भोजपुरी को एक अलग मुकाम दिलाने वाले, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की आज जयंती है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर और लोक गायिका मैथिली ठाकुर। पहले तो कशिश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को नमस्ते, प्रणाम। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है और इस जयंती पर उनके सम्मान के लिए चाहेंगे कि आप कुछ लाइन गुनगुना। मैं बिल्कुल 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। हम्म, हम्म, चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो। चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो। दियरा के लागल बरदू अरे बाजन बाजल हो। दियरा के लागल बरदू अरे बाजन बाजल हो। आवा के पाकल दुल्हा झावा के झाड़ल हो। आवा के पाकल दुल्हा झावा के झाड़ल हो। कल छुल के दागल बकलोलपुर के भागल हो। कल छुल के दागल बकलोलपुर के भागल हो। दियरा के लागल बरदू अरे बाजन बाजल हो। वर्ष 1971 में भिखारी ठाकुर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लगा था कि जैसे भोजपुरी का एक अस्त सा होने लगा था, लेकिन आपको देखने और सुनने के बाद लग रहा है कि सूर्योदय की तरफ है। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के पहलू को आप कैसे देखती हैं? मैं भी बहुत छोटी हूँ। मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी मेरे लिए। मैं भी बहुत बहुत सीखने की कोशिश करी हूँ और समझने की कोशिश करी हूँ अपने साहित्य के बारे में। हमारे जितने भी हमारे बिहार के जो योद्धा रहे हैं, हम भिखारी ठाकुर जी को सांस्कृतिक योद्धा कहते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनके सारे जो काम है, सारे पुस्तकों में, उनके सारे नाटक में जिस तरीके से उन्होंने समाज को दर्शाया है, उस समय कैसी चीज़ें हुआ करती थी, आज के लोग कैसे समझे, तो उनके सिंपल सरल शब्दों के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि उस समय कैसे क्या हुआ करता था। तो अभी मैं अपने आप को ऐसे ही देख रही हूँ कि मैं मुझसे पहले बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार आए हैं और मैं बहुत छोटी हूँ। तो मैं यही भी सीखना चाहती हूँ और अपने बारे में और समझना चाहती हूँ, हमारे कल्चर के बारे में और समझना चाहती हूँ। और वो लोगों को सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर जितने भी लोग हैं और स्पेशली मैं अपने साथ जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मेरे उम्र के बच्चे हैं, मैं उनको ये सारी बातें बताना चाहती हूँ ताकि वो लोग जब बड़े हों, हम लोग जब बड़े हों, तो वो चीज़ें याद रहें हमें और हम अपने सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जान पाएँ। बचपन में जिस चीज़ की साधना की आपने, उसको उस मुकाम को भी हासिल कर लिया है, तो उसको आप कैसे देखती हैं? मैं फिर यही बोलूँगी कि मैं जब मैंने शुरुआत की थी अपने मतलब सीखने की शुरुआत की थी अपने पिताजी से, तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आज जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो कभी होंगी। और ये सभी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं खुश हूँ कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग निराश होकर के अपनी मेहनत छोड़ भी देते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर हमसे हो नहीं रहा है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैं जानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ सीखना शुरू किया था, लेकिन एक समय पे पढ़ाई को लेकर के या फिर किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस को लेकर के वो चीज़ें छोड़ देते थे। और मुझे लगता है मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे इतना पुश किया, इतना प्रोत्साहित किया मुझे कि उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आज आप सभी के बीच में बैठी हूँ और चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या एक छोटी सी प्यारी सी मैथिली को लगा था कि ये सिर्फ बिहार में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी इतना नाम रोशन करेगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जब मैं बाहर जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन, हांगकांग, वहाँ पे सिर्फ भारत ही नहीं, वहाँ के जो सदस्य हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो लोग मुझे सुनने आते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से नाचते हैं और हम सभी के जो हमारे बिहारी गीत है उस पर थिरकते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि लोग इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं। म्यूज़िक एक्चुअली कोई भाषा, कोई बैरियर नहीं है। अगर किसी को वो चीज़ें सुनने में बढ़िया लग गई तो उसको लोग सुनना पसंद करेंगे या फिर उसमें खो जाएंगे। तो मेरा भी सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अपने बिहार की चीज़ों को बिहार के बाहर लेके जाना। हमारा आखिरी सवाल है, बिहार में लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, तो उन लड़कियों को के लिए आप क्या मैसेज देंगी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ बेहतर नहीं कर पाती है, समाज के डर से, लोगों के ताने के डर से? मुझे लगता है अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। हमारे बीच में अगर आप कैमरा घुमा पाएँ, कृति बैठी हुई हैं, अगर आप दिखा पाएँ, कृति और उनके पिताजी भी बैठे हैं वहाँ पे। और
मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं मेरे पापा जी के साथ, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। कृति के भी साथ मैंने वही देखा, उनके पिताजी उनको बिल्कुल मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, अच्छा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं और बेटियों के लिए सबसे बड़ी हेल्प तब होती है कि उनके माता-पिता उनको सपोर्ट करें। अगर आप समाज के बारे में सोच के चीज़ें करना छोड़ दें कि मेरी चाची, ताई, ताऊ, मामा, मामी या फिर रिश्तेदारों से ही धीरे-धीरे समाज का एक एक्सपेंशन शुरू होता है। तो अगर आप इतना सोच के अपनी मेहनत छोड़ दें तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बिल्कुल अपने माता-पिता जी के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके मार्गदर्शन पर चल कर के आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और धीरे-धीरे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपने सुना, ये थे मैथिली ठाकुर, जिन्होंने बताया कि जिन बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और दूसरी तस्वीर भी इन्होंने दिखाई है, जिन्होंने 6-6 गोल्ड मेडल लेकर के आ चुकी है। तो ऐसे-ऐसे माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी सामने में उदाहरण के तौर पर है, जो बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं, बाहर जाने से नहीं जाने देना चाहते हैं, उनके लिए मैथिली एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।